नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि असफलता आदमी की लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदमी जो है ना, कभी कभी अपनी गलतियों को सुधारता नहीं है। एक्चुअली अपनी गलती को सुधारता नहीं है, इसीलिए उसको जो है ना बहुत सारी असफलताओं की जो है मार झेलनी पड़ती है। क्योंकि जब से वो इंसान अपनी गलती को नहीं सुधारेगा, तब से सफलता का जो है वो जो चिकना होता है ना, वो नहीं जी सकता है। इसलिए कभी कभी खुद को जो है ना, जो आपकी पुरानी गलती है उसको जो है दोहराना नहीं चाहिए। अगर देखो, मान लीजिए कि अगर एक बार आपसे गलती हो गया, एक गलती हो गया, लेकिन आप उस गलती को बार बार मतलब दोहरा रहे हो, तो लाइफ में आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना। क्योंकि आप जो है ना उस बैड हैबिट से ओवर कम से नहीं कर पाओगे, मतलब उसको जो है उसके आप बीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने और जैसे कि उसको अनजाने में गलती हो गया तो उसको गलती नहीं करते हैं, है ना। अनजाने में किसी भी व्यक्ति अगर गलती कर देता है तो उसको गलती नहीं कहा जाता। गलती किसे कहा जाता है? गलती उसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति जानबूझकर गलती करता है ना, उसको जो है गलती कहा जाता है ना। तो ये मतलब नया साल आज हो गया 3 तारीख, नया साल स्टार्ट हो गया है। तो आप जो है पुराने साल में मतलब 2022 में कौन सा मिस्टेक किए थे, कौन सा गलती किए थे, अब उसी गलती को इस साल अगर दोहराओगे तो फिर आपका लाइफ ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप जो है अपने लाइफ में सफलता चाहते हैं, खैर सभी चाहता है सफलता, अपने लाइफ में सफलता सभी चाहता है, लेकिन क्या है ना, उस जो जो प्रीवियस जो मिस्टेक होता है, जो गलतियां होती है, उसको आदमी सुधारता नहीं है। जब सुधारता नहीं है तो उस तरह का जो प्रॉब्लम है लाइफ में इंसान को पूरा जिंदगी भर रहता है ना। और एक समय ऐसा आता है कि इंसान को महसूस होने लगता है कि नहीं यार, मैंने इस गलती को किया है, इसको नहीं करना चाहिए, है ना। कब? जब पूरा उसका समय निकल जाता है। इसलिए समय रहते ही अपने आप को बदलिए, नहीं तो समय फिर बदल लेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाता है लाइफ में। ठीक है, तो आप सबसे यही अनुरोध है, क्योंकि मैं भी मेरे भी लाइफ में मतलब बहुत मैं भी, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस कहाँ आता है, किसी के पास कुछ घटना नहीं घटी होती है तो वो कैसे बोलेगा, है ना, नहीं बोल सकता ना। तो जिसके पास कोई भी अपना के कोई भी इंसान है जो मतलब आपको मोटिवेट करता है, उसके लाइफ में वो घटना घटी होती है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस वो नहीं बोल सकता है ना। कोई भी इंसान को देख लीजिए ना, कोई भी इंसान, ओनली मैं ही नहीं, कोई भी इंसान, उसकी लाइफ में एक्सपीरियंस जो है मतलब वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुका होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको मालूम है कि वाल्मीकि साहब जो थे, जो रामायण की रचना किए थे, उनके भी लाइफ में बहुत सारा समस्याएं थी, क्योंकि वो शुरू में बोला जाता है कि डकैत थे, है ना। तो फिर बाद में वो अच्छा काम किए ना। तो उसी तरह समझे कि हर एक इंसान जो आपको मोटिवेट करता है, उसके लाइफ में जो है समस्याएं आती है। वो एक कभी कभी जो है ना कि बैड सिचुएशन से गुजरता है, लेकिन वो उससे उभरना चाहता है तो वो डेफिनेटली उभरता है। कब? वो अपनी गलतियों को सुधारता है, जो जो उसके जीवन में घटा हुआ गलती उसको सुधारता है और अपनी लाइफ को जो है आगे ले जाता है। ठीक है, तो यही है, आप लोगों से अनुरोध है कि आपने जो भी गलतियां 2022 में किए थे, उस गलती को 2030 में रिपीट नहीं करना है, नहीं तो वही जो लाइफ है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और आप जो है ना, क्योंकि देखिए लाइफ में पैसा का बहुत बड़ा रोल है ना। आदमी बोलता है कि पैसा क्या है, पैसा पैसा नहीं, पैसा का रोल है यार। जिसके पास पैसा नहीं तो उससे जाके पूछिए, है ना। क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ आपको पैसा भी जरूरी होता है। जितना रिस्पेक्ट है उससे कहीं ज़्यादा पैसा भी है, क्योंकि आजकल रिस्पेक्ट का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है, लेकिन पैसा का अगर आपके पास पैसा है ना तो इंसान जो है, इंसान का हर कोई वैल्यू करता है, समझे। तो इसलिए पैसा बहुत बड़ा मोटिव होता है ना, रिस्पेक्ट के अनुसार। ठीक है, जितना रिस्पेक्ट है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल्स पैसा होता है। इसलिए
इसका मतलब ये नहीं कि खाली पैसा कमाना चाहिए, नहीं, रिस्पेक्ट भी, उसके साथ साथ रिस्पेक्ट भी। तो लाइफ में अपने ऐसा काम करिए कि जो पैसा और रिस्पेक्ट दोनों को लेकर बैलेंस करके चला जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी लाइफ में आप इतना मतलब कमाइए, है ना, कि आप जो है कुछ अपने लाइफ के जो अर्निंग है उसका कुछ परसेंट जो है मतलब डोनेट करिए, और आपका कुछ परसेंट इतना कमाइए कि कुछ परसेंट आप जो है सरकार को टैक्स दीजिए। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देता है, क्योंकि देखिए हमारा जब देश ही मजबूत नहीं रहेगा ना तो और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आज चाइना का देख लीजिए, चाइना हमारे देश से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग क्यों है पैसा के मामले, फाइनेंशियल मामले मान ली। सेना के मामले में तो वो है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उसके पास उसके सेना के पास एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हम लोग के सेना के पास एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम लोग सेना उसको फोड़ सकती है, उसके सेना को वो कभी नहीं फोड़ सकता है। तो वही बात है, जैसे कि पैसा उसके पास है लेकिन उसका इज्जत नहीं है, लेकिन अपने पास पैसा है, पैसा थोड़ा है कम है चाइना कंपेयर में बात करें तो पैसा कम है लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा है। आज की दुनिया में भारत का डंका पूरे विश्व में बसता है। तो वही है, भारत जो है ना पैसा के साथ साथ अपना इज्जत रिस्पेक्ट भी कमाता है, ठीक है। तो आप अपने देश की तरफ नहीं काम करिए, है ना, क्योंकि अपना देश ही अपना देश जो है ना विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ आपको हर चीज़ का फ्रीडम मिलेगा। हाँ, कहीं कहीं लैक हो जाता है, क्योंकि मानते हैं उसको, कहीं कहीं लैक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप इंडिया जैसा फील जो है कहीं किसी भी देश में नहीं कर सकते आप। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।